फैसल साहब ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब का पीटीआई में इस वक्त क्या स्टेटस है, और बानी पीटीआई से आपकी आज भी मुलाकात हुई है, वो फवाद चौधरी साहब से मुतालिक क्या राय रखते हैं? फवाद चौधरी साहब के बारे में जो उनकी राय है वो जो है वो बड़ी ठीक राय है। कभी मैंने उनसे फवाद साहब को इंडिविजुअली डिस्कस नहीं किया है। बात यह है कि मेरा ये मैंडेट नहीं है कि मैं उनके साथ फवाद चौधरी साहब को डिस्कस। फवाद साहब इमरान खान साहब का अपना भी रिलेशन रहा है और मैं उसमें कोई जो सियासी मामलात में किसी किस्म का ब्रिज का रोल अदा नहीं करता हूँ। मेरा मैंडेट जो है, खान साहब ने मुझे अगस्त में बुला के दोबारा से जो है वो अपने लीगल टीम में दोबारा मुझे शामिल किया और उन्होंने कहा कि आपको मुझे समझ में नहीं आई कि इन्होंने आपके साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये बात मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि जब ये बात हुई और फवाद साहब की बावजूद मामला खान साहब से उसी रात को बात हुई और मैंने उनका एतमाद उस रात भी मेरे ऊपर ऐसा ही था जैसे वो हमेशा करते हैं और बस काइंड इनफ। बीच में कुछ लोग थे, जाहिर है उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं और उनको ये लगा कि शायद को मुझे साइड पे करना चाहिए ताकि वो बेहतरी कर सकें। लेकिन खान साहब ने कल भी बहुत शफकत की, बहुत मेहरबानी की। जिससे पहले वो मेरा उनके साथ एक सालों का तल्लुक है, सालों पे मुहीत है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ और मैंने हमेशा अपने तय कोशिश की है कि मैं इमरान खान साहब के लिए जो भी एक खिदमत कर सकूँ मैं करूँ। तो मैं वो करता हूँ और वो मुझ पर एतमाद का इज़हार करते हैं। मैं उनके लिए बहुत मशकूर हूँ। क्या फैसल साहब आपके थ्रू ये पैगाम फवाद साहब को दिया गया था कि पार्टी के लोगों पे वो तनकीद ना करें, क्योंकि वो अब ट्वीट जो कर रहे हैं उसमें लिख रहे हैं कि बानी का हुक्म है कि मैं तनकीद ना करूँ? जी, वो ट्वीट जो है वो जिसको कोट किया है वो ट्वीट मेरी ही ट्वीट है। तो वो ट्वीट जो मैंने की थी जिसपे मैंने इमोजी बनाई थी वो वोशी वाली, वो खान साहब का मैसेज था और मैंने ये मुनासिब समझा कि खान साहब का मैसेज पब्लिकली दिया जाए ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर जब भी पैगाम आएगा तो मैं पब्लिकली दूंगा, प्राइवेटली नहीं दूंगा। तो क्योंकि ये मेरा फर्ज बनता था, खान साहब का हुक्म था। तो खान साहब के हुक्म की तामील में फवाद साहब भी बिल्कुल बयानबाजी नहीं करेंगे। कल से आप देखिएगा कि कल से आपने देखा होगा कि उनकी तरफ से मुकम्मल जो है वो ज़ुबानबंदी है और वो नहीं ज़ुबानबंदी नहीं है फैसल साहब, वो आर्टिस्ट आदमी हैं, वो और तरीके से आ रहे हैं, वो अपनी बात अपना मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, ये फरमाएं फैसल साहब कि सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि 4 लाख लोग सड़कों पर निकलेंगे तो फिर ही पानी पीटीआई बाहर आएंगे। तो आप भी एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर और एक पॉलिटिशियन फैमिली से ताल्लुक़ की बुनियाद पर और पॉलिटिशियन के तौर पर ये समझते हैं कि बिल आखिर अवाम ही निकलेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, या ये जो कानूनी आपकी स्ट्रगल है ये कामयाब हो सकती है? देखिए, जो कानूनी स्ट्रगल है उसमें वो तो कामयाब होती रहेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये कानूनी जो स्ट्रगल है ये ऑन गोइंग होती है क्योंकि हुकूमत के पास एक लीवरेज होता है। शाह साहब वो जाली मुकदमे करते रहेंगे, लिहाजा वो अल्टीमेटली तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और वो मिक्स होगी तो फिर ही लीगल केसेस से जान छूटेगी, क्योंकि ये उनके खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन जिसको मैं परसिक्यूशन कहता हूँ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मलेशियस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हो रही है। चाहे वो बेगम साहबा के खिलाफ केस हो या इनके खिलाफ केस हो या दूसरे इनके पार्टी के जो जोमा हैं उनके खिलाफ ये केस हो, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ये बात सलमान साहब की दुरुस्त है कि 3-4 लाख लोग निकलेंगे तो ही बात बनेगी, लेकिन जो बड़ा सवाल जो इसमें आता है वो ये आता है कि ये 3-4 लोग निकालेगा कौन और कैसे निकलेंगे, क्योंकि अगर तो इसके लिए कोई सियासी हिकमत अमली इख्तियार की जाती है तो वो फिर अभी तक सामने नजर नहीं आई है और जब आए फिर उसका पता चलेगा। लेकिन 3-4 लोगों का निकालने के लिए एक भरपूर किस्म का सियासी स्ट्रेटजी जो हिकमत अमली है वो चाहिए होगी, वो अभी तक नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर वो जब तक उसका खदोखाल सामने नहीं आते हैं उस पर तबसरा भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर ही बात की जा सकती है। तो ये बातें जो हैं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सलमान साहब की इस हद तक बात दुरुस्त है कि नंबर ऑफ पीपल जो है वो लाखों में हो तो फिर तो इनकलाब आ सकता है। लेकिन पीटीआई के वर्कर्स निकलते हैं, बहुत शिद्दत से लड़ते हैं और बहुत ही वो अपनी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन वर्कर्स को जब डायरेक्शन लेस छोड़ दिया जाता है या वहाँ पे अगर आप
खुद जो है वो बड़े लीडरान कराम मौके पे मौजूद नहीं होंगे, तो फिर वर्कर्स की जो अब कौन लीड करेगा फैसल साहब, कौन लीड करेगा? सवाल ये, अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कह दिया कि आप शिकायत मिली तो पूरा मुल्क बंद करेंगे। ये सवाल जो है ये तो पॉलिटिकल पार्टी से आपको पीटीआई का जो पॉलिटिकल ऑफिस बेयरर्स हैं या वो जो है जिम्मेदारान हैं वो बता सकते हैं कि लीड कौन करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तब्दीली आई, ज़ाहिर बात है कि काजी फ़ाज़ ईसा साहब के जो रुझानात थे, जो ख्यालात थे, जो नुक्ता नज़र था, वो सबको पता था। तो अब आप समझते हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा, मिल सकता है? हवाएं तब्दील हुई हैं अदालती सतह पर? अच्छा साहब, देखिए हर अदालत से तो करने यही की जाती है ना कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। आज बदकिस्मती से फ़ायज़ ईसा साहब के दौर में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। वहाँ पे फॉर्म जो जिस किस्म का रिग्ड इलेक्शन को प्रोटेक्शन दी गई, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की मिली भगत से ऑर्डिनेंस लाए गए, फिर बेंचेस की क्रिएशन की गई और फिर एक नोटागर्दी और रिश्वत सतानी के बाजार को एक ओपन किया गया एक फैसले के जरिए। यानी उस फैसले को बहुत इखलाफ है। मैं तो उसके बिल्कुल, जो मुनीब साहब का फैसला उसके हक में था, लेकिन उसमें हमारी लीगल कम्युनिटी के डिफरेंट राय हैं। लेकिन उसके खोलने का टाइमिंग जो है वो बिल्कुल कोलाइड करता था, सेल्फ मोटिवेटेड था और अपने ज़ाती मफाद और अपने उसके लिए था। तो ये चीज़ें जो है ये तो देखनी पड़ती हैं। ये तो अब ये चीज़ें जो अब जो है हर अदालत से, हर जज से तो यही की जा सकती है या की जाती है कि वो कानून के मुताबिक फैसला करेगा। और अब जो जुडिशरी है उससे भी उम्मीद यही की जाती है कि वो दबाव में नहीं आएगी या कम से कम फ़ायज़ ईसा साहब की तरह लालच नहीं आएगी और वो कानून के मुताबिक फैसला करेगी। और पीटीआई के जो कानूनी है, जो मुकदमात हैं, कानूनी तौर पे वो मजबूत और मजबूत हैं।